हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, आपके आने वाले आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 एग्जाम और ग्रुप डी एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आंसर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और टॉपिक है दोस्तों, सभी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन के वर्तमान में उनके मुख्य कौन हैं, यानी दोस्तों उनके महासचिव, डायरेक्टर जनरल, सेक्रेटरी जनरल, चेयरमैन कौन है, सब जानेंगे। और साथ साथ उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, उस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का स्थापना कब हुआ था। जितने भी सवाल दोस्तों आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, सब कुछ एक साथ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और साथ साथ दोस्तों इन सभी क्वेश्चन को अगर क्विज के फॉर्मेट में भी सॉल्व करना चाहते हैं तो आप हमारा क्विज क्रैच एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे दोस्तों ये सारे सवाल को आप गेम की तरह खेल करके इन सभी सवाल को आप याद रख सकते हैं हमारा क्विज क्रैच एप्लीकेशन में, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला सवाल देखते हैं, यूनाइटेड नेशन के वर्तमान महासचिव कौन हैं। अभी वर्तमान समय में यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंटोनियो गुटेरस। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और ये भी जान लीजिए यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका एस्टैब्लिश कब किया गया था, 1945। ये सवाल बार बार पूछा जाता है। और इसके अभी सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल देश के हैं। और इसके फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन थे, ट्रिगवेली। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अंकटाड के महासचिव कौन हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अंकटाड के सेक्रेटरी जनरल कौन हैं, हाल ही में इनका नियुक्त किया गया है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, रेबेका ग्रीन्सपैन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, याद रखिए। और अंकटाड का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट डीलिंग विथ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट इशूज। ओके। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड का जेनेवा में स्थित है। इसका फॉर्मेशन कब किया गया था, 1964 में। अगला सवाल देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका अभी वर्तमान समय में प्रमुख कौन है। चलिए बताइए। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, याद रखिए क्रिस्टलिना जॉर्जिवा सही आंसर होगा। और IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। और इसके चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, पीरा ओलिवर गुरिंचस। नेक्स्ट सवाल है, यूनिसेफ की प्रमुख कौन है, हु इज द हेड ऑफ यूनिसेफ। सही आंसर हो जाएगा कैथरीन रसेल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। यूनिसेफ के वर्तमान समय में प्रमुख हैं कैथरीन रसेल। और यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1946 में। इसके हेड हैं कैथरीन रसेल। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट सवाल है, यूनेस्को के महानिदेशक कौन हैं। यूनेस्को के महानिदेशक कौन हैं, यानी डायरेक्टर जनरल कौन हैं। सही आंसर इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंद्रे ओजेले। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ये जो है यूनेस्को, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन किया गया था 1945 में। इसके हेड कौन हैं, अंद्रे ओजेले, याद रखिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन, इसके प्रमुख कौन हैं। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कू दोंग्यू। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, याद रखिए। और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, इटली का रोम में स्थित है। इसका एस्टैब्लिश कब किया गया था, 1945 में किया गया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का महासचिव कौन है। अभी वर्तमान में इसके महासचिव कौन हैं। सही आंसर हो जाएगा गाय राइडर, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ये अभी इसके महानिदेशक। ये भी याद रखिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट कब किया गया था, 1919 में। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड का जेनेवा में। तो अगला सवाल है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक कौन हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा टेड्रोस आधानम, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा टेड्रोस आधानम। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है जेनेवा में स्थित है। और इसका एस्टैब्लिश कब किया गया था, 1948 में। इसको भी याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन हैं, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। इसका सही आंसर हो जाएगा डेविड मालपास। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। और वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन कब किया गया था, 1944 में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के प्रमुख कौन हैं। चलिए ये सवाल कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में।
सही आंसर हो जाएगा थॉमस बैच, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा थॉमस बैच। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का फॉर्मेशन कब किया गया था? 1894 में। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड का लॉसेन में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का प्रमुख कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी राफेल मारियानो ग्रासी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। याद रखिए इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1957 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? ऑस्ट्रिया का वियना में स्थित है। दोस्तों अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP के प्रमुख कौन हैं? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के हेड कौन है अभी? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी इंगर एंडरसन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और ये भी याद रखिए इसका जो हेडक्वार्टर है केन्या के नैरोबी में स्थित है। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1972 5 जून को हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों है कॉमनवेल्थ गेम्स के प्रमुख कौन हैं? हु इज़ द हेड ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स? ये सवाल भी कई बार आपके रेलवे के एग्जाम में रिपीट हुआ है। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा इसका क्वीन एलिजाबेथ। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और इसका जो हेडक्वार्टर है कॉमनवेल्थ का लंदन में स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख कौन है? सही आंसर हो जाएगा डेरेन टैंग। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो ये भी याद रखिए दोस्तों 1967 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड का जेनेवा में। नेक्स्ट सवाल है न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? यानी हु इज़ द चेयरमैन ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक? सही आंसर होगा मार्कोस पेड्रो ट्राइजो। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और ये भी याद रखिए इसका एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था? 2014 को। हेडक्वार्टर है संघाई में, चाइना का संघाई में। नेक्स्ट सवाल है सार्क के महासचिव कौन है? हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क? सही आंसर होगा एसाला बैराकन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, एसाला बैराकन। ऑप्शन सी। और सार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। एंड इसका जो एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1985 में। हेडक्वार्टर है नेपाल का काठमांडू में। अगला सवाल है रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष कौन है? हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। सही आंसर हो जाएगा पीटर मोरर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। रेड क्रॉस का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1863 में। हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड का जेनेवा में। तो नेक्स्ट सवाल है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के महासचिव कौन हैं? हु इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन? सही आंसर हो जाएगा पेटेरी तलास। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, पेटेरी तलास सेक्रेटरी जनरल हैं वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के। और इसका जो हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड का जेनेवा में स्थित है। इसका फॉर्मेशन किया गया था 1950 में। दोस्तों अगला सवाल है ओपेक के महासचिव कौन हैं? हु इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओपेक? सही आंसर होगा मोहम्मद बरकिंडो। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, मोहम्मद बरकिंडो। नेक्स्ट सवाल है, ये भी याद रखिए दोस्तों, ओपेक का जो फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1960 में। हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया का वियना में। और इसके कितने मेंबर हैं? 13 मेंबर हैं। ये सवाल बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। और इसके जो 5 फाउंडिंग मेंबर हैं वो है ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया एंड वेनेजुएला। सभी को याद रख लीजिएगा यहाँ से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, आजकल चर्चा में है। नाटो के प्रमुख कौन हैं? हु इज़ द हेड ऑफ नाटो? सही आंसर क्या होगा बताइए? सही आंसर होगा ऑप्शन बी जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। और ये भी याद रखिए दोस्तों, नाटो का जो फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1949 में। नेक्स्ट है दोस्तों नासा के प्रमुख कौन हैं? नासा के अभी वर्तमान में प्रमुख कौन हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी बिल नेल्सन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, बिल नेल्सन नासा के अभी हेड हैं। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1958 में। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन में। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है एशियान यानी दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ के महासचिव कौन है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस।
इसके महासचिव कौन हैं? सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिम जाओक होई। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और ये भी याद रखिए, इसका जो हेडक्वार्टर है जकार्ता में स्थित है, इंडोनेशिया का जकार्ता में। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था? 1967 में। नेक्स्ट है ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट कौन है अभी वर्तमान समय में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मासत्सुगु अस्कावा। ओके, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और ये भी जान लीजिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? मनीला, जो कि फिलीपाइंस में स्थित है। और इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1966 में। नेक्स्ट है इंटरपोल के महासचिव कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जुर्गन स्टक। ओके, जुर्गन स्टक, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ये अभी वर्तमान में इंटरपोल के महासचिव हैं। और इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? फ्रांस का लियोन में स्थित है। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर होगा जोआन डोनोगू, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, जोआन डोनोग्यू। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ AIBA, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन? इसका सही आंसर होगा उमर क्रेमलियोव, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, उमर क्रेमलियोव। नेक्स्ट है दोस्तों ATP यानी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, इसके अध्यक्ष कौन है? हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ ATP? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एंड्रिया गाउडेंजी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, याद रखिए। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब गया था? 1972 में किया गया था। हेडक्वार्टर है लंदन में। फीफा के अध्यक्ष कौन है? हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ फीफा? सही आंसर होगा जियानी इन्फांटिनो। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन? सही आंसर होगा नरेंद्र बत्रा। ओके, ये बत्रा होगा यहाँ पे, नरेंद्र बत्रा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर होगा ग्रेग बार्कले। ओके, ग्रेग बार्कले इसका सही आंसर होगा। ICC का जो हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? दुबई में स्थित है। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था? 1909 में किया गया था। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख कौन है? यानी हु इज द हेड ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फाती बिरोली। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का जो हेडक्वार्टर है फ्रांस का पेरिस में स्थित है। और उसमें ये आज का आखिरी सवाल है, संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम UNDP, इसके प्रमुख कौन है? हु इज द हेड ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम? सही आंसर होगा अचिम स्टीनर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और UNDP का जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसका फुल फॉर्म, हेडक्वार्टर है USA का न्यूयॉर्क में। एस्टेब्लिशमेंट इसका किया गया था 1965 में। दोस्तों अब आपको क्या करना है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा क्विज क्रैच एप्लीकेशन का लिंक है, वहाँ पे क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए। इन सभी सवाल को वहाँ पे आप गेम की तरह MCQ क्वेश्चन फॉर्मेट में सॉल्व कर सकते हैं।